नमस्कार, स्वागत है आपका अब देश बोलेगा में। मैं हूं इमरान खान और बात हम कर रहे हैं करंट के कोहराम की। जी हां, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का आज का शीर्षक भी है, बिजली अगर घर को रोशन करती है तो बिजली विभाग की लापरवाही कई जिंदगियों और परिवारों में अंधेरा भी कर देती है। ऐसी ही लापरवाही ने गोंडा के एक परिवार के 4 लोगों की जिंदगी छीन ली है। वहीं गोरखपुर में भी हाई वोल्टेज बिजली से लगी आग में मां बेटे की जान चली गई है। आखिर बिजली विभाग की लापरवाही से कब लोगों की जिंदगी बच पाएगी, ये खिलवाड़ कब बंद होगा बिजली विभाग की लापरवाही का, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस सिलसिले में ताजा खबर से हम सबसे पहले आपको अवगत करा दें, रूबरू करा दें। विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश का किस कदर लापरवाह है, इसकी मिसाल लगातार मिलती रहती है। एक और मिसाल आज हुई, आम जान जाना अब एक तरह से आम बात हो गई है। गोंडा से खबर है, गोंडा और गोरखपुर में आफत बनी बिजली ने 6 जिंदगियां छीन ली। गोंडा में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हाई टेंशन तार की चपेट में आने की वजह से हो गई। वहीं गोरखपुर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से घर में लगी आग की वजह से मां और बेटे की जान चली गई। पूरा मामला देखते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही ने काटे जिंदगी के तार, कहीं पावर तेज तो कहीं खुले तार। कब तक होगा लोगों की जिंदगी का पावर कट? कौन कसेगा लापरवाह अधिकारियों पर शिकंजा? मौत की बिजली। बिजली विभाग की लापरवाही अब आम बात हो गई है। हर गली मोहल्ले में लटकते खुले तार लोगों को मौत का न्योता देते नजर आते हैं। ऐसी ही एक लापरवाही गोंडा के बंदराहा गांव में सामने आई, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों के ऊपर बिजली के हाई टेंशन तार आफत बनकर गिर पड़े। इस हादसे में परिवार के मुखिया, उसकी पत्नी और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ये परिवार देवरिया का रहने वाला है और गोंडा में मजदूरी करने आया था। बंदराहा में ये एसटी लाइन 11,000 वोल्ट की गिरी है, जिससे ये 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें माँ बाप और उनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अस्पताल में भर्ती है, जिसके लिए वो गोंडा भेजा गया है और इसमें जो भी सहायता की होगी उसकी हम प्रयास किया जाएगा। वहीं गोरखपुर के भप्पा गांव में भी बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुए एक परिवार के मां बेटे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। यहां हाई वोल्टेज आने से एक बल्ब फूट गया और वायरिंग पिघलकर बच्चे को दूध पिला रही महिला के ऊपर गिर गया। इस दौरान कमरे में आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर मां और बेटे की मौत हो गई। मरने वाली युवती गर्भवती थी। लाइन तेज हुई, बल्ब फूटा, तार का सर्किट हुआ, बिस्तर पर गिरा, बस वही कारण उसका मरने का हुआ। बिजली विभाग की लापरवाही से निर्दोष लोगों की मौत का ये पहला मामला नहीं है। इस तरह बिजली की चपेट में आने से लोगों के मरने की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर विभाग लोगों की सुरक्षा को लेकर कदम क्यों नहीं उठाता? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो इस तरह की खबरों को सिर्फ हादसा कह करके भूला नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया है। जिस तरह से जान जा रही है और ये लापरवाही है, कहीं ना कहीं इसके लिए बिजली महकमा जिम्मेदार है। और जिस तरह से दर्दनाक हादसे हुए हैं, बेहद अफसोस की बात है। उत्तर प्रदेश में करंट से कोहराम मचा हुआ है। गोरखपुर में ज्यादा पावर आने से तार गिर गया, जिसमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, अभी आपने देखा। दूसरी तरफ गोंडा में बिजली विभाग की लापरवाही से 4 लोगों की जान चली गई। आपको 2 तस्वीर एक बार हम फिर से दिखा देते हैं ताकि आप इन खबर को याद रख सकें। हमें फोन जरूर कीजिए। आपको बिजली विभाग की
लापरवाही के चलते अगर कोई दिक्कत हो रही है वो हमें बताइए। आपके इलाके में कोई बड़ी लापरवाही है उससे भी जरूर अवगत कराइए। ये फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें अभी फोन कीजिए। गोरखपुर गोंडा की 2 तस्वीर ये हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप इन खबर को याद कर लीजिए। बेहद अफसोसनाक दर्दनाक हादसा नहीं होना चाहिए था और सिर्फ जिस वजह से हुआ है वो लापरवाही है बिजली विभाग की। इसे सिर्फ हादसा कह करके भुलाया नहीं जा सकता, हादसा कह करके खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने आज देश बोलेगा में इस मुद्दे को उठाया क्योंकि आप हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मामला है और यह हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। सबके घर में ये लापरवाही अगर है तो सबके साथ हो रही है और कोई भी कभी भी इसका शिकार बन सकता है। इसीलिए इसको लेकर के हमें बहुत ज्यादा गंभीर होना होगा और अगर कोई लापरवाही कर रहा है हम भी खुद अगर इसमें लापरवाह हैं तो सचेत हो जाना चाहिए और यह बहुत अहम बात है। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन हम अपने मेहमान से आपका तारुफ जरूर कराएंगे। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं अवधेश वर्मा जी, जो कि अध्यक्ष हैं बिजली उपभोक्ता फोरम के। अवधेश जी, स्वागत है आपका के न्यूज में, देश बोलेगा में। अवधेश जी, जिस तरह के हादसे आपने देखे, आप लगातार बिजली उपभोक्ताओं के लिए लड़ते रहे हैं, उनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले तो इन हादसों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहली बात तो जो आज ये दुर्घटना हुई है ये बहुत ही मतलब कि शर्मनाक है और इसकी हम बिजली विभाग की पूरी लापरवाही का नतीजा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज के 5 साल पहले जो रिपोर्टेड फिगर थी, लगभग 400 से 500 के लोग मरते थे साल भर में विद्युत दुर्घटना से जी। आज की डेट में लगभग 600 से ज्यादा लोग, 611 लगभग पिछले वर्ष 14-15 में विद्युत दुर्घटना से लोगों की डेथ हुई है। और ये रिपोर्ट एक बार नहीं 50 बार हम लोगों ने विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सामने उठाया, माननीय नियामक आयोग के सामने उठाया और विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने अनेकों बार इनके जर्जर व्यवस्था की जांच करके और ये रिपोर्ट लगाई कि जो एक्ट है 1956 रूल है उसके मुताबिक इनकी लाइनें जर्जर हैं और जो सेफ्टी रूल है, जो सेफ्टी डिवाइस है, जो तार टूटकर गिरने के बाद इनकी लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए, पूरी तरीके से लाइन निर्जीव हो जाना चाहिए, इनके टीपीएमओ और जो भी टेक्निकल खामियां हैं वो काम नहीं करते। ये रिपोर्ट विद्युत सुरक्षा निदेशालय लगातार हर महीने साल में पूरी रिपोर्ट कंपाइल करके पावर कारपोरेशन और शासन को भेजता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अनेकों बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें विद्युत सुरक्षा द्वारा बताया गया कि हाँ लाइन जर्जर है, यहाँ खामियां हैं, इसको सही कर ले, और ना सही करने की वजह से वहां एक दुर्घटना क्या बताएं कि 2 बार हो गई एक ही जगह। और आप जो आंकड़े बता रहे हैं, आप जो आंकड़े बता रहे हैं, नियामक आयोग ने हमने एक प्रतिवेदन दाखिल किया था जिस पर नियामक आयोग ने इसके लिए एकदम पूरी तरीके से जिम्मेदारी तय करने के लिए कहा था कि बिजली कंपनियां जिम्मेदारी तय करें, इस उदासीनता पर एक कठोर कानून बनाए, इसको देखें। लेकिन जो सामने चीजें आ रही है उसके मुताबिक जो बिजली कंपनियां है पूरी तरीके से उदासीन है और जो भी दुर्घटनाएं हो रही है उनकी उदासीनता का। और आप जो आंकड़ा बता रहे थे, मैं यहाँ और जोड़ दूं, सही तरीके से मैं यहाँ और जोड़ दूं, जो भी उनकी लाइनें हैं वो जर्जर है, 2015 की जनवरी में नहीं देख पा रहे। 2015 की जनवरी में अगर 14-15 की हम बात करें, जो आंकड़े आप बता रहे थे, अगर 2004-5 की बात करें 10 साल पहले की, तो 494 लोग मारे जाते थे साल भर में इस तरह के बिजली से होने वाले हादसों में। 10 साल बाद 2014-15 में और जनवरी 15 में करीब इनकी तादाद 1185 के आसपास हो गई थी उत्तर प्रदेश में। बेहद चिंता की बात है, मैंने आपके आंकड़ों में जोड़ा है, आप मुझसे और अच्छे से जानते होंगे। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि साल भर पहले की बात है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव अरुण कुमार ने बिजली कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर दुर्घटना रोकने के निर्देश दिए, जिस पर पावर कॉर्पोरेशन ने पहली बार यह माना कि बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लाइनों के रखरखाव में क्षेत्रीय अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। यानी अधिकारी इसके लिए, बड़े अधिकारी इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। अवधेश जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो नियामक आयोग ने, ये अभी हम पहले ही बताए थे कि नियामक आयोग ने हम ही लोगों के
जनहित प्रतिवेदन पर यह दाखिल किया था। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो 1185 वो दुर्घटनाएं थी, लेकिन मरने वालों की संख्या जो लगभग 611 थी। लेकिन मैं एक चीज और आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पावर कारपोरेशन की उदासीनता के चलते ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि पावर कारपोरेशन अगर उदासीनता न बरतता, ये जो हमारा 1956 रूल है उसके मुताबिक अगर इनकी लाइनें कार्यक्षम होती तो आज ये दुर्घटनाएं होने के बाद या कहीं करंट उकरने के बाद कहीं भी ये दुर्घटना ना होती। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पावर कारपोरेशन बार बार ये दावे करता है, केवल कागजों में दावे करता है कि हम अपने उपकरण सही कर ले रहे हैं और ये कर ले रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी परिलक्षित नहीं होता। और जब नियामक आयोग ने निर्देश दिया था तो पावर कारपोरेशन में प्रमुख सचिव ऊर्जा जो अध्यक्ष है पावर कारपोरेशन के, उन्होंने माना था अपने लेटर में कि हमारे अधिकारी उदासीनता बरत रहे हैं जिसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ रही है। और उसमें एक बात और उन्होंने कह दिया था जो कि बहुत ही शर्मनाक थी, उसकी उस समय हम लोगों ने निंदा भी की थी कि भाई इससे जो लोग मर रहे हैं उनको मुआवजा देना पड़ता है और विभाग को आर्थिक क्षति होती है। तो मैं उस समय भी यह मुद्दा उठाया था कि हमारे लोगों की जाने जा रही है और आपको आर्थिक क्षति का लेना देना, 1 लाख रुपया मरने वाले को अगर आपने दे दिया तो उससे हमारा उपभोक्ता है, जो भी हमारा नागरिक है, उसकी कीमत केवल 1 लाख रुपए बिल्कुल। और जो उसका चला गया, और बिल्कुल अवधेश जी, और पैसा बनाने के लिए तरीके से अपना परिवार छोड़ के चला गया, उसके परिवार में कैसे लोग आगे बढ़ेंगे, उनका जीवन यापन होगा, करता है वो भी उसका उदाहरण भी मैं बता दूं। जो ये जी लापरवाही, बिजली विभाग ने अभी बुंदेलखंड की बात है, ज्यादा पुरानी खबर नहीं है, चाय बेचने वाली एक महिला को 2.5 करोड़ का बिल भेज दिया था, बेचारी देखकर बेहोश होकर वो गिर गई। ये जगह भी बता दूं, बुंदेलखंड के चित्रकूट के बरगढ़ के चिल्हा गांव का ये मामला है। तो पैसे बनाने के लिए तो आप इस तरह की तमाम चीजें करते हैं, इस तरह की घोर लापरवाही करते हैं, और जान जिनकी जाती है उसको देकर मुआवजा आपको भारी पड़ता है। और मुआवजे की हम तो कहें जरूरत नहीं आनी चाहिए, आपकी व्यवस्था इतनी बेहतरीन होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है महकमे में, महकमे के अधिकारियों में। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जहां तक इच्छा शक्ति का सवाल है, जो हमारे लाइनें हैं, जो हमारे खंभे हैं, जो हमारे पोल हैं, जो हमारे सेफ्टी डिवाइस हैं, ये तकनीकी पहलुओं के आधार पर इनके लिए अलग एक रूल है और उसको 1956 रूल कहा जाता है, विद्युत अधिनियम 1956 कहा जाता है। उसमें पूरी तरीके से क्लियर कट लिखा है कि लाइन की दूरी कितना होना चाहिए, गार्डिंग कहां होना चाहिए, अर्थिंग सिस्टम कहां होना चाहिए, सेफ्टी डिवाइस कार्यक्षम होना चाहिए, पूरी तरीके से जो भी अर्थिंग से लेकर सभी चीज प्रॉपर होना चाहिए, सबकी एक गाइडलाइन है और सबको पता है। लेकिन जो जब भी बड़े बड़े ठेकेदारों को ये बिजली का काम ये लोग देते हैं बड़े बड़े कमीशनबाजी पर, तो उसके द्वारा बड़ी बड़ी लाइनें बिछा दी जाती हैं, विद्युतीकरण कर दिया जाता है, लेकिन कार्यक्षम सेफ्टी डिवाइस है कि नहीं इसको नजरअंदाज किया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं क्वालिटी कंट्रोल कमेटी का भी मेंबर हूं, मैं उसमें डायरेक्टर IIT भी है। उनके साथ जब मैं 1-2 जगह विजिट करने गया था तो मैंने देखा जो विद्युतीकरण के गांवों के जो किया है बड़ी बड़ी कंपनियों ने, वहां अर्थिंग प्रॉपर नहीं थी, वहां ट्रांसफार्मर की जो जहां रखा गया था उसकी गार्डिंग नहीं थी, तार झूल रहे थे, जो वहां पे क्लैंप थे वो जर्जर हालत में थे। पूरी तरीके से इसकी रिपोर्ट भी हम लोगों ने दी थी कि भाई इस तरीके के जो काम हो रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि केवल टेंडर हो गया, ठेकेदारों ने कमीशन ले लिया और जर्जर लाइन हमारे आम जनता के बीच में डाल दी गई और कोई देखने वाला नहीं है कि आने वाले समय में उससे प्रदेश की जनता का हमारे क्या नुकसान होने वाला है। आज की डेट में आने वाले समय में जो दुर्घटनाओं की फिगर है, ये उत्तर प्रदेश में बिजली दुर्घटना से जितने लोग मर रहे हैं शायद कहीं नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज इस बात की बात करते हैं कि आज करोड़ों रुपया बिजली के इस बजट में दिया गया, आज इसको सही करने के लिए दिया गया, आज ABC कंडक्टर को लगाने के लिए दिया गया, आज खंभा सही करने के लिए दिया गया। सवाल यह उठता है कि आप इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च भी कर रहे हैं, केंद्र द्वारा संचालित योजना के तहत भी आप अनुदान ले रहे हैं, इसके बावजूद भी इस तरीके की जो खामियां नजर आती है और दुर्घटनाएं होती है और उसका नतीजा अभी आपके चैनल के माध्यम से पूरा प्रदेश देख रहा होगा कि उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे लोगों की जाने जा रही है और उनका परिवार बिखर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार आज हमारे जो भी लोग जिनके परिवार से वो चले गए अपना परिवार छोड़ के, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के आंखों में आंसू नहीं आ रहा है। मतलब वो बहुत अफसोस की बात है और बड़ी लापरवाही की बात है, गलत काम कर रहे हैं जो हम यहाँ पर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए हैं। अवधेश जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, 1 महीने बाद फिर दुर्घटना होगी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास अवधेश जी, लेकिन यहाँ अपने दर्शकों को भी जोड़ना चाहेंगे, आपको भी जोड़ना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए। आपके इलाके में अगर आप कोई बिजली विभाग की लापरवाही देख रहे हैं तो वो बताइए, आपके आसपास इस तरह के मामले हुए हैं तो वो बताइए, आपको दिक्कत हो रही हो तो वो बताइए, क्योंकि प्रोग्राम आपका है, यहां आपकी आवाज उठनी चाहिए। हमारे फोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बड़े 2 हादसे आज हो गए हैं, इसलिए इस मुद्दे को लेकर हम आपके बीच आए हैं।
और ये बेहद बेहद गंभीर और बेहद संजीदा मामला है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात अवधेश वर्मा जी कर रहे हैं कि बाकी देश के हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस तरह के हादसों की तादाद ज्यादा है। अवधेश जी, मैं इसी सवाल पर आपके पास आ रहा हूं। आप ही कह रहे हैं तो बाकी जगह किस तरह की इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश में ऐसी कैसी लापरवाही है कि इतने तादाद में हादसे बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी जो हमारी जर्जर लाइनें हैं समय समय पर उनको बदला जाना चाहिए। जो तार जर्जर होंगे उसको बदला जाना चाहिए, उसमें जोड़ लगाकर खाली उससे काम नहीं चलने वाला है। हमारे जो खंभे जर्जर हो गए उसको देखना चाहिए, और तार से और जमीन की जो दूरी है, जो एक निर्धारित मानक है, जो हमारे एक्ट में प्राविधान है, उसके तहत उसकी दूरी फिट होना चाहिए। कहीं तार आपस में झोल खा रहे हैं उसको सही होना चाहिए, गार्डिंग प्रॉपर होना चाहिए, अर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए। जो स्टे लगे हुए हैं उनको देखना चाहिए उसमें कहीं कोई करंट तो नहीं उतर रहा है। तो बाहर के प्रदेशों में इस पर काफी काम हो रहा है, और पूरी तरीके से जो खंभे लगे हैं, तार लगे हैं, उस पर काफी काम हो रहा है कि भाई कहीं दुर्घटना ना होने पाए। और वहां पे जवाबदेही काफी सख्त है कि अगर कहीं भी दुर्घटना हो रही है तो वहां पे अविलंब अधिकारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, केवल बिजली विभाग के लोग चाहे जितना हल्ला मचे, हमारा जो भी मृतक हो जाता है तो उसकी एक जांच विद्युत सुरक्षा निदेशालय से करा लेते हैं, और अंततः उसको अधिकतम 1 लाख रुपए का मुआवजा दे देते हैं। इसके बाद पत्रावली दफन कर दी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब तक ये, और उस पर भी मुआवजा देने के बाद भी उस पर भी तंज कसा जाता है कि बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि पावर कारपोरेशन के और विभाग के लोगों की मेंटलिटी क्या है। अगर सही मायने में इनको ये कहें कि भाई पैसा खर्च कर रहे हैं, ठेकेदारों के माध्यम से आप काम करा रहे हैं, आप उसकी जवाबदेही क्यों नहीं फिक्स करते कि यहाँ स्टे वायर में करंट आ गया, तार टूट के गिर गया, ये इसमें क्या किस तरीके से आपने काम किया था। तो उनसे भी उनको बड़ा कमीशन लेना है, उनके साथ भी उनकी साठगांठ रखना है। तो सब मिला के ये एक बहुत दर्शक बड़ा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, अमर हमारे साथ हैं। अवधेश जी, मामला ज्यादा बढ़ रहा था, अमर की बात सुन लेते हैं, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। जी अमर, आप अपनी बात रखिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सब लोग कटिया मार लेते हैं, घटिया वायरिंग की वजह से रोज आए दिन आगजनी होती है। जी जी, हाँ जी। किस इलाके की बात कर रहे हैं आप लखनऊ में? लखनऊ में ये जानकी विस्तार की बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 जी, यहाँ दिन आगजनी होती है कि खंभों में, क्योंकि ये लोग कटिया मार रहते हैं और बिजली विभाग को कोई सुध नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर। हमारे दर्शक इसी तरह और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने इलाके की अवस्था बता सकते हैं। हमारा मकसद है कि महकमे के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और जिस तरह की लापरवाही हो रही है उस पर कुछ हद तक अंकुश लगे। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, आप हमें जरूर फोन कीजिए क्योंकि हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। तो बिजली के तारों ने एक परिवार में किया अंधेरा और 2 परिवार इसके शिकार हुए, और ये ऐसा पहला मामला या बहुत दिन हुआ मामला नहीं है। इस तरह की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। ग्रामीण इलाकों में इस तरह की दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही होती हैं, शहरों में भी होता है, और शहरों में बिजली चोरी के चलते इस तरह के मामले कई बार सामने आते हैं। आपने देखा होगा खंभों में बिजली के पोल पे जंजाल तारों का पूरा जाल बिछा हुआ रहता है, और किस तरह से बिजली चोरी होती है महकमे की नाक के नीचे, वो भी देखने वाली बात होती है। 7 अक्टूबर को इसी साल इलाहाबाद के पास एक बस हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई थी। बस में बैठे हुए 3 यात्री बुरी तरह झुलस गए थे, उनकी जान चली गई थी, उसमें बैठे कई लोग घायल भी हो गए थे। हाई टेंशन तार के गिरने का मामला अवधेश वर्मा जी बहुत तेजी से बढ़ा है। आपने इसको लेकर के लापरवाही भी बताई है, और अपने आप में ये तो ऐसा मामला होता है, ऐसा हादसा होता है कि इसमें बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। बहुत ही दर्दनाक होता है ये मामला। देखिए, जहां तक सवाल है, जब हाई टेंशन लाइन गिरती है कोई भी उसकी चपेट में आता है, उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम होती है, क्योंकि प्रॉपर वो अर्थिंग भी रहती है, और वो कोई भी इंसान बचना बहुत मुश्किल। अगर वो बच भी गया तो हम देखते हैं कि 75% वो झुलस गया या उसकी स्थिति बहुत खराब रहती है। वो एक तरह से बेचारा अपनी जिंदगी पूरा बहुत ही मुश्किल से काटता है। तो ये बहुत ही खतरनाक मामला है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि इस पर बार बार मामला उठ रहा है। अभी मैं आपको बुंदेलखंड का एक वाकया बताना चाहूंगा कि उरई में जब ये दुर्घटनाएं बढ़ गई तो उरई के जिलाधिकारी महोदय ने भी पिछले 1 साल पहले उन्होंने तो एक चिट्ठी यहां तक जारी कर दी थी कि अगर अब कोई भी इलाके में दुर्घटना होगी और जो उसके लिए लापरवाही बरत रहा है उसके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा जाएगा, मर्डर का मुकदमा लिखा जाएगा। क्योंकि कोई भी आदमी जो हमारा आज की डेट में सड़क पे उतर रहा है, उसकी पूरी तरीके से हमारा आदमी कहीं समाज में किसी भी सामाजिक प्लेस पे जा रहा है, उसकी सुरक्षा की गारंटी सरकारों की होती है। अब अगर ऐसे जर्जर तार लगाए गए हैं जो कि एकाएक उसके ऊपर कभी गिर सकते हैं, कहीं वो जा रहा है वहां करंट उतर सकता है, उसकी जान जा सकती है, तो ये पूरी तरीके से वास्तव में बहुत बड़ा मामला है। एक तरह से ये 302 की श्रेणी में भी लाया जा सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि 302 श्रेणी में लाया जाए कि ना लाया जाए, लेकिन सरकार
वास्तव में इस पर कितना गंभीर है ये बात देखने वाली है। क्योंकि मुझे पता है कि जब भी दुर्घटनाएं होती है, अभी आज आपके चैनल पे जो दुर्घटनाएं चल रही है, आप देखिएगा कल ही पावर कारपोरेशन के 2-4 जीओ जारी हो जाएंगे, 2-4 कागज जारी हो जाएंगे कि इस पर ये बरता नहीं जाएगा, इस पर ये लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और ये जब तक कागज उस डिवीजन में पहुंचेगा तब तक दूसरी दुर्घटना हो जाएगी और पावर कारपोरेशन एक तीसरा रिमाइंडर जारी कर देगा। तो ये जब तक इस पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊर्जा विभाग देख रहे हैं, और मैं उनसे ये अपील करूंगा कि आप अनेकों बार निर्देश भी दे चुके हैं, लेकिन इस पर आप कठोर कदम उठाएं। और जिस तरीके से आप हम लोग ये बात करते हैं कि भाई एलईडी बल्ब बांटे जाए और ये बात करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बिजली चोरी पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसी तरह एक अभियान चलाया जाना चाहिए कि अगर अब दुर्घटना हुई और कोई भी व्यक्ति किसी भी इलाके में बिजली विभाग की लापरवाही से किसी की डेथ होती है तो उस इलाके के अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अवधेश जी, दिलीप शर्मा है, कि जो भी उस इलाके का अधिकारी है उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी दिलीप जी, अपनी बात रख सकते हैं। एक्चुअली ये लापरवाही तो बहुत दिनों से मैं जी जी हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। लापरवाही तो पूरे प्रदेश में व्याप्त है जी, लेकिन जो ये दुर्घटना हुई अभी पिछले गोंडा में, जहां से आप जिस पे बहस लेके आए जी, वाकई में बहुत दर्दनाक है जी। और आप उन्नाव वगैरह में देखें तो कई ऐसे इलाके हैं जो पुराने बस्ती हैं, वो तो ठीक है, जो नए बस्ती हुए हैं वहाँ पे न खंबे हैं न कुछ, बल्लियों के सहारे आए दिन बल्लियों के सहारे तार गए, केबल गए हैं, आए दिन दुर्घटना होती है, आग लगती है, एक केबल में आग लगी, पता चला सारी केबल जल गई। जी जी। तो इस तरीके की व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता या लोग बिल नहीं देते हैं, सारी सब कुछ बजट है, सब कुछ है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से सब होता है। शासन की लापरवाही नहीं है जी, अधिकारियों की लापरवाही से होता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत अहम बात आपकी तरफ से आई कि कहीं ना कहीं अधिकारी इसमें जिम्मेदार है, और हमने बताया भी कि माना है महकमे ने कई बार कि अधिकारी, ऊपर बैठे अधिकारी इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं, उनकी लापरवाही के चलते इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, फिर लौटेंगे अवधेश जी से बात करने के लिए। बहुत सी उनसे बात करनी है, किस तरह से जागरूक उपभोक्ता रह सकता है, कहीं उपभोक्ता की भी तो इसमें लापरवाही नहीं है। तमाम बातों पर बात करते हैं। आप भी हमें जरूर फोन कीजिए, हमारे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। करंट का कोहराम, जी हां, अब देश बोलेगा का हमारा अहम मुद्दा। आज दो बड़े हादसे हो गए, बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हादसे हुए, जान चली गई है, और इस तरह के हादसे साल भर हमें सुनने को मिल जाते हैं और इन्हें हादसा मानकर ही खारिज नहीं किया जा सकता। यह हम सब की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें लापरवाह कौन है, कहां लापरवाही हो रही है, इस पर चर्चा करना बेहद अहम है। आप भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़िए। हमारे फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ से बिजली उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी भी हैं। अवधेश वर्मा जी, इन तमाम बातों से जो हमने पिछले 2 सेगमेंट में इस प्रोग्राम के किए ब्रेक से पहले, वो ये समझ में आता है कि उपभोक्ता की सुरक्षा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की प्राथमिकता है ही नहीं, ऐसा लगता है। देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जो पहली बात तो हम आपको बता देना चाहता हूं कि सुरक्षा प्रथम होना चाहिए, इसके बाद क्वालिटी होना चाहिए, इसके बाद आपूर्ति होना चाहिए। ना यहाँ तो क्वालिटी है, ना आपूर्ति सही तरीके से, और ना सुरक्षा है। तो सुरक्षा के मामले पर जो पावर कारपोरेशन के लोग हैं वो पूरी तरीके से फेल है, और ये मुद्दा लगातार उठ रहा है कि भाई हमारी सुरक्षा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें कि जो मरने वाले हमारे लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, खड़ी फसलें जल जाती हैं, जानवर कितने मरते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि पहले नंगे तार जाते थे, अब पिछले लगभग 5 वर्षों में करोड़ों रुपए के एबीसी कंडक्टर डाल दिए गए। एबीसी कंडक्टर जिसके ऊपर केबल पड़ा रहता है, अगर उसको आप टच भी करो तो बिजली नहीं आएगी। सवाल ये उठता है, ये करोड़ों अरबों रुपए की एबीसी कंडक्टर कहां डाले गए, और अगर डाले गए सही जहां वास्तव में दुर्घटना वाले इलाके थे वहां डाले जाते तो ये स्थिति जहां जर्जर तार थे वहां बदले जाते। लेकिन इन लोगों ने ज्यादातर इसको कंडक्टर वहां लगाए जहां बिजली चोरी वाला इलाका था, कि जहां बिजली चोरी रोकी जाए। लेकिन इनको सबसे पहले इसको सुरक्षा के उस पर ले जाना चाहिए था जी। लेकिन सुरक्षा के पहलू पर इसको ना ले जाकर इन्होंने इसको अपना आर्थिक मजबूती के आधार पर एबीसी कंडक्टर को वो किया। लेकिन सवाल यह है कि देश का कोई भी कानून सबसे पहले ये इजाजत देता है कि जो भी हमारे नागरिक है, जो भी हमारी आम जनता है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके बाद लाभ की बात की जाना चाहिए। तो इन लोगों की जो प्राथमिकता, इनकी प्राथमिकता में ये बात आ गई
कि एबीसी कंडक्टर उस क्षेत्र में डाले जाएंगे जहां सार्वजनिक प्लेस हो, और जहां ऐसे क्षेत्रों जहां पे दुर्घटनाएं होती है, यहाँ ऐसे प्लेस हो जहां पे कोई भी सड़क क्रॉस कर रही है, वहां पे कंडक्टर लगे हुए हैं, या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे कि पब्लिक का आवागमन ज्यादा है और कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके अगर एबीसी कंडक्टर लगाए गए होते और वहां गार्डिंग की गई होती तो बहुत हद से जो दुर्घटना 494 से लेकर 611 तक पहुंच गई लोगों की मरने की संख्या, तो आज ये 494 जो 93 में थी, आज ये शायद कम होते 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 और आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश को इस दिशा में ले जा सकते थे कि अब उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य बनने जा रहा है जहां दुर्घटना से मरने वालों की संख्या नगण्य हो गई है। और ये बहुत लेकिन इसका उल्टा हो गया, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा लोग बिजली हादसों में मारे जा रहे हैं। प्लान न बना, बेहद अफसोस की बात, बेहद शर्म की बात, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानों की जान जा ही रही है, बेहद कीमती है, पशुधन का भी बहुत नुकसान हो रहा है, खेतों में करंट आ जाता है, हाई टेंशन तार गिर गया, खबरें हमें पढ़ने को मिलती है अखबारों में, आप देखते होंगे बहुत सारे जानवर मारे गए, गौशालाओं पर गिर गया, बहुत सारे जानवरों की जान चली गई। इससे नुकसान होता है, पशुधन का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है। और ग्रामीण इलाकों में हाई टेंशन तार को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आती हैं अवधेश जी। बस के ऊपर मैंने बताया जैसे कि इस तरह की खबरें बहुत और बड़ी दर्दनाक खबरें होती हैं। हाई टेंशन तार, इसको लेकर के इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है, यह अपने आप में बहुत चिंता की बात है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये हाई टेंशन तार है या जो लाइनें हैं, जो ये खंभे हैं, ये कहीं न कहीं आज की डेट में जब ये किसी भी इलाके में बनाए जाते हैं तो ठेकेदारी प्रथा चल रही है। सभी को पता है कि ठेकेदारों को एक काम दे दिया जाता है, लेकिन क्वालिटी चेक के मामले में पावर कारपोरेशन कागजों में जब टेंडर होने वाला होता है उस इलाके का विद्युतीकरण का या लाइन बनाने का या कहीं भी खंभे तार बदलने का, तो कागजों में तो क्वालिटी की बात करता है, लेकिन जैसे ठेकेदार के हाथ में ये बातें जाती है, वो क्वालिटी कंट्रोल पे क्या चेक कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल पे क्या चेक नहीं कर रहा है, इस पर वो पूरी तरीके से नगण्य हो जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब राज्य विद्युत परिषद के जमाने में जब दुर्घटनाएं कम होती थी, आज जब 2000 में जब ये बिजली कंपनियों को पहले राज्य विद्युत परिषद था, तो एक क्वालिटी कंट्रोल का पूरा एकदम इक्यूटर एक विंग बनी हुई थी पावर कारपोरेशन में, और वो पूरी तरीके से ये सब चीज देखती थी। कंपनियां बनने के बाद उसको तोड़ दिया गया और उसका केवल इक्यूटर विंग जो थी, जो तकनीकी विंग थी, उसको ये निरीक्षण परीक्षण की एक बॉडी बना दिया कि कोई भी उपभोक्ता की सामग्री, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर खरीदा जाएगा तो जाके उसको चेक करेंगे, वहां कमीशन लेंगे और उनका काम हो जाएगा। अगर वास्तव में ये क्वालिटी कंट्रोल के जो चेक थे जो लगातार चले आ रहे थे, जब राज्य विद्युत परिषद बना 1959 में राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था, तब से लेकर आज तक जब ये जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसको जो सुरक्षा के मानक थे उस पर तो ये नगण्य हो गए। जो इनका आर्थिक पहलू था जिससे इनको रेवेन्यू आ सकता था, उस पहलू पर ये चल दिए, बिजली दर बढ़ाने की बात करने लग गए और ठेकेदारी प्रथा बढ़ने लग गई। लेकिन जहां से आम जनता को बिजली का करंट ना लगने पाए और बिजली के हमारे कहीं कोई उससे दुर्घटना ना होने पाए, उसकी दिशा में जो मतलब सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए थी, वो कहीं न कहीं सार्थक। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जब से कंपनियों ने एंट्री की है, तब से इस तरह के हादसों में लापरवाही और ज्यादा नजर आने लगी है। उसकी मॉनिटरिंग आपको भी पता होगा कि शासन करता है, मुख्यमंत्री जी करते हैं। अगर आज की डेट में उनकी निगाह इस पर टेढ़ी हो जाए कि जो लोग इस तरीके काम कर रहे हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं, तो शायद दुर्घटना पर काफी कुछ अंकुश लगे। मतलब राजनीतिक दृढ़ता का भी अभाव है। मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहराऊंगा, कहने का आपका मतलब यही था कि जब से कंपनियों ने एंट्री की है तब से इस तरह के हादसों में इजाफा हुआ है और लापरवाही ज्यादा बढ़ी है, ये माना जाए? बिल्कुल ये बात सही है। जब से कंपनियां आई तब से जो इनका एकदम केवल कंपनियों का बेस हो गया कि टैरिफ बढ़वाओ और रेवेन्यू वसूलो और आम जनता को बिजली मिले न मिले, उसका सुरक्षा दृढ़ हो ना हो, इस पर ध्यान ना करके केवल अपने आर्थिक मजबूती की तरफ ध्यान दिया। और आप ये भी देख रहे होंगे कि बिजली कंपनियां ऐसा नहीं कि कहीं ये सुरक्षा के मानक पर ही फेल है, आज की डेट में बिजली चोरी के मानक पर फेल है, आज की डेट में भ्रष्टाचार के मानक पर फेल है। केवल वो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते जो भी कहीं उनको जो सुविधाजनक चीज लग रही है उसी पर वो काम कर रहे हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो सरकारें हैं, जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं, वो भी उनके साथ उदासीनता बरत रहे हैं, उनको कहीं न कहीं ढील दे रहे हैं।
उनके द्वारा अगर गलतियां की जा रही, उदासीनता बरती जा रही, कहीं कहीं उनको ये उनके ऊपर जो कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया जाना चाहिए, उसमें या तो देरी की जा रही है या तो कठोर कार्रवाई की ही नहीं जा रही है। बिल्कुल। और उसी का नतीजा है कि इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं और हमारे लोगों की जाने जा रही हैं। इस पर हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत ही गंभीर रुख अख्तियार करें और इसके आधार पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके एक पूरा इसकी मॉनिटरिंग यूनिट बनाए कि आने वाले समय में विद्युत दुर्घटनाओं से जो हमारे लोगों की जाने जा रही है उस पर विराम लगना शुरू हो और उसकी संख्या कम होना शुरू हो। बिल्कुल, दुर्घटनाओं पर विराम लगना बहुत जरूरी है। अवधेश जी, यहां उपभोक्ता की भी हम बात करेंगे। आप बिजली उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हैं। उपभोक्ता कितना जागरूक है? उपभोक्ता की तरफ से जब इस तरह के मामले होते हैं किसी भी इलाके में हो तो वहां से लोगों का उस तरह का विरोध सामने आना चाहिए, क्योंकि हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला, आज किसी के साथ हुआ कल किसी और के साथ हो सकता है। बिजली हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं और हर जगह बिजली है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि अगर किसी भी इलाके में इतनी बड़ी, अगर कहीं एक आपने देखा होगा कभी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, बड़ी माफी के साथ अवधेश जी मैं यहाँ रोक रहा हूं, मैं लौट रहा हूं इस सवाल पे आपके पास नहीं आता। हमारे एक दर्शक बीएस तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। पहले उनकी बात भी हमें सुनते हैं, वो अक्सर हमें फोन करते हैं। बीएस तोमर जी, लखनऊ से आपका स्वागत है, जरूर इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। हाँ इमरान भाई, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं केवल इतना ही आपसे कहूंगा भाई साहब, आपकी डिबेट के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि कोशिश करके जी ये जो अवधेश जी बैठे हुए हैं इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आपसे खास तौर से जी कि देखिए, मरना तो ये नहीं रोक सकते हैं। बिजली बोर्ड हो या रेलवे हो या कोई भी हो, बस हो, एक्सीडेंटल चीजें जो है आए दिन हुआ करती हैं। उसकी लापरवाही पे जैसे हम लोग चर्चा भी करते हैं, तो लापरवाही को तो ये अपनी को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि आज ये मनी माइंडेड हो गए हैं सभी कर्मचारी भी, बिजली बोर्ड के अधिकारी भी और वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर भी, सब मनी माइंडेड हैं। मैं केवल एक निवेदन ये करूंगा आप लोगों से कि इसकी जो मृत्यु हुई है 2 लोगों की, उनको उचित मुआवजा, कम से कम इतना मुआवजा दिला दिया जाए कि जिससे और उनकी बची हुई शेष पीढ़ी जो है, बचे हुए जो सदस्य हैं, उनका कुछ भला हो सके, क्योंकि उनके घर से जो अर्थियां उठ गई हैं उनकी पूर्ति तो ये कोई नहीं करा सकता है। और ये मुआवजा बिजली बोर्ड को देना चाहिए, क्योंकि बिजली बोर्ड ने जितना रुपया आज वसूल रही है, बिजली बोर्ड जितना रुपया लोगों से ले रही है, हमारे यहाँ लखनऊ में आप देखिए तार डालना शुरू किए और तार पूरे नहीं पड़ पाए और अंडरग्राउंड पड़ रहा है। अब मीटर नए चेंज हो रहे हैं तो ये वाले मीटर नहीं काम करेंगे तो ये करेंगे, मतलब पैसा खाने के चारों तरफ से इंतजाम किए बना लिए गए हैं। तो उनको मुआवजा भी उसी तरह से दिया जाए, बाकी और मरने पे और ये कुछ नहीं कर सकते। मेरी मुआवजे की मांग है बस। जी, बहुत शुक्रिया बीएस तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी, आपने सुना, मुआवजे को लेकर के सवाल किया जा रहा है कि जिस तरह का मुआवजा निर्धारित किया गया, आप भी बता रहे थे, वो बढ़ना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ताकि उन लोगों को जो और सीधे सीधे इसके लिए महकमा जिम्मेदार है जिसकी वजह से इस तरह की जान जाती है, महकमे से बड़ी राशि वसूली जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बीएस तोमर जी जो हमारे एक दर्शक अभी चैनल पे आ रहे थे, उनकी मैं बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि आने वाले समय में ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन उसके परिवार के लिए उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की या किसी भी प्रदेश की विडंबना होगी अगर इस तरह की बात हो कि जब बिजली की करंट से कोई आदमी मरता है तो उसको केवल 1 लाख रुपया अधिकतम एक सीमा बांध दी गई है। लेकिन आप एक बात बताइए कि वही जब दूसरी दुर्घटनाओं से मरते, जब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करते हैं तो किसी को 10 लाख भी देते हैं, किसी को 20 लाख भी देते हैं और अपनी जो भी उनकी उसमें आता है उसके हिसाब से वो मुआवजा देते हैं। सवाल ये उठता है कि कम से कम मुआवजा पे तो राजनीति ना हो, मुआवजा जो आदमी के जान की कीमत तो बराबर कर ले सरकार, कि कोई भी दुर्घटना में कोई भी मृत्यु होगी उसका मुआवजा समान होगा, चाहे वो विद्युत दुर्घटना से मुआवजा कोई देने की बात हो, सड़क दुर्घटना से कोई मुआवजा देने की बात हो, या किसी अन्य दुर्घटना से, किसी एक्सीडेंटल उसमें अगर कोई सरकार की नीति के तहत अगर कोई भी, तो कम से कम मुआवजा, और वो उचित मुआवजा होना चाहिए। ये भी नहीं कि पता चला कि आपने 10,000 रुपया मुआवजा दे दिया, उसकी जान की कीमत चली गई। एक उचित मुआवजा ऐसा होना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में उसके जो जान की कीमत थी, जो बेचारा अपने घर का भरण पोषण करके अपने परिवार को पढ़ाई लिखाई करके पालन पोषण कर लेगा, इतना मुआवजा हो कि कम से कम
उसका परिवार एक जो उसके परिवार का एक सदस्य चला गया, उसका तो कभी उसका भरपाई नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। कम से कम और के न्यूज पर इस खबर को लगातार हम दिखा रहे थे और खबर ये भी आ रही है, अवधेश जी मैं आपको बता दूं कि मृतक को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है, जैसा कि नियम है, आप भी बता रहे हैं, जो निर्धारित किया गया है, और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये जो 2 दुर्घटनाएं हम बता रहे हैं, इस मामले की हम बात कर रहे हैं। अवधेश जी मैं आपसे पहले भी सवाल कर रहा था, तोमर साहब का फोन आ गया था, उपभोक्ता में जागरूकता का अभाव है, क्या उपभोक्ता को इस सिलसिले में जागरूक करना चाहिए? क्योंकि तोमर जी भी कह रहे थे कि मनी माइंडेड हो गया है महकमा, तो वो तो अपने ढंग से पैसे बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता भी इसमें उसका सहयोगी कर रहा है, जिस तरह से उसमें जागरूकता का अभाव दिख रहा है। देखिए, मैं पहली बात तो मैं अपने उपभोक्ताओं से टीवी चैनल के माध्यम से जो हमारे उपभोक्ता देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपके घर में हाई वोल्टेज आ जाए, कोई भी ऐसी चीज आपको लगे कि हाई वोल्टेज आ गया, तो पहली बात आप अपने कोई भी स्विच को, प्लग पॉइंट को ना टच करें, क्योंकि जब हाई वोल्टेज आता है तो वो पंचर कर जाते हैं और उससे भी आपको करंट लग सकता है। आप इमीडिएट अगर आप अपना मेन स्विच कहीं है, अगर आपने लगा रखा है, उसको पूरी तरीके से स्विच ऑफ कर दे। और दूसरा, आप अपने घर में एमसीबी जरूर लगाएं, जिससे कि हाई वोल्टेज आए तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, तो आगे कम से कम आपका नुकसान भी नहीं होगा और किसी की जान की कीमत भी जो है वो भी रहेगी, वो उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होने पाएगी। तीसरी चीज मैं आपको अपने उपभोक्ता से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको लगता है कोई तार टूट के गिर गया है, तो सबसे पहले तो अगर वो मेन रास्ते पर है तो उसको आप अवॉइड तो करके आप चले गए। अगर आपको दिख गया कोई दूसरा आपका साथी, कोई दूसरा आपका उपभोक्ता उसकी चपेट में ना जाए, आप एक सूखी लकड़ी से या उससे लेकर उसको आप रास्ते से अलग कर सकते हैं। लेकिन ये देखें, ध्यान दें कि वो लकड़ी सूखी होनी चाहिए या कोई भी लकड़ी जो है सूखे डंडे होने चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज कि अगर आपने देख लिया कि इस तरह की बात हुई, तो सबसे पहले आप जो बिजली का सब स्टेशन है वहां पर आप इसकी इतला कर दें कि भाई यहाँ तार टूट के गिर गया है और इसको अविलंब वो कर ले, क्योंकि कानून हमारा जो वो है एक्ट है उसके तहत तो अगर ये काम करे तो तार जमीन पर टूटकर गिरते ही लाइन ट्रिप हो जाना चाहिए। लेकिन इनके पूरी तरीके से सेफ्टी डिवाइस कार्यक्षम में नहीं है, 90% सेफ्टी डिवाइस काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से लाइन निर्जीव होने के बजाय सजीव रहती है और जब कोई भी हमारा उसकी चपेट में आता है तो उसके साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है। दूसरी, मैं अपने उपभोक्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि अगर हमारा कोई भी उपभोक्ता ऐसी दुर्घटना की चपेट में आ गया तो उसको आप टच करने की कोशिश ना करें, वही आप काम करिए सूखी लकड़ी से या कोई ऐसा करके उसको वो करके हटाने की कोशिश करिए। अगर लेकिन उस समय क्या रहता है कि हमारा उपभोक्ता भावावेश में, क्योंकि वो इतना वो हो जाता है कि सोच नहीं पाता, लेकिन थोड़ा सनी। और जहां तक सवाल है उपभोक्ता की लापरवाही का, तो बहुत कुछ दारोमदार पावर सेक्टर पर वो होता है, पावर सेक्टर को ये देखना होता है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे उपभोक्ता जो अपने उपाय कर पाए उसको करें। और मैं अपने उपभोक्ताओं से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की दुर्घटनाएं कहीं भी हो तो जो भी जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो उस पर बहुत ही नजर रखें कि आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटना ना हो। ये तो आपने दुर्घटनाओं पर जागरूकता की बात करी और बहुत अच्छी बात करी अवधेश जी। मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से लोग बिजली चोरी में खुद इन्वॉल्व होते हैं, उपभोक्ताओं की मैं बात कर रहा हूं, ये जंजाल जो दिखता है वायर का मोहल्लों में, उसमें बिजली चोरी बिजली महकमा तो करवाता है, वो तो पैसे अपने कमाने में लगे रहते हैं उसके अफसर कर्मचारी, लेकिन लोग भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिस तरह से बिजली की चोरी करते हैं और जब चोरी करते हैं तो सब करते हैं, उसकी सूचना भी नहीं दी जाती है और कभी महकमे के लोग आ जाएं तो फिर उसको बड़े हिसाब से बांस के जरिए हटाया जाता है, फिर लगाया जाता है, ये तमाम चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हम ही प्रताड़ित होते हैं, प्रभावित होते हैं। देखिए सवाल मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में लगभग 43,000 से करोड़ की बिजली खरीदी जाती है और लगभग 6 से 7,000 करोड़ की बिजली चोरी पूरे साल में हो जाती है। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि हमारे उपभोक्ता जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, उनसे अपील करूंगा इस तरह के कृत्य में ना आए, क्योंकि कटिया बजा के आप काम कर रहे हैं, किसी दिन आप दुर्घटना की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि आपने जिस तार के सहारे वहां कटिया लगा रहे, कभी बारिश का मौसम है या कोई वैसा मौसम, आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। और दूसरी चीज, ये गलत कार्य है, इस गलत कार्य पर जो आप बिजली चोरी कर रहे हैं उसका खामियाजा भी आपके रिश्तेदार, नातेदार, आपके समाज के लोगों को ही भुगतना है, क्योंकि घाटा और जो इनकी जो मुनाफा होता है उसी के आधार पे आपका बिजली दर तय होता है। अगर आपने इधर चोरी किया तो कहीं न कहीं वो आपको, चाहे सरकारें बिजली महकमे के रूप में उसका घाटा पूरा करेंगे, टैक्स के रूप में घाटा पूरा करेंगे। थोड़ा हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर 1% बिजली चोरी रुक जाए पूरे प्रदेश में तो 490 करोड़ रुपया बचाया जा सकता है। और आज की डेट में मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब से सरकार आई 4 साल बिजली दर बढ़ा,
अगर 5% भी टैरिफ जो टैरिफ न बढ़ने पाए, 5% बिजली चोरी अगर रुक जाए तो टैरिफ न बढ़ने पाए। और इसी तरीके से ये बात बिल्कुल सही है, कटिया लगाने वक्त भी बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, रिपोर्टेड फिगर में कहीं ना कहीं लोग दुर्घटनाएं कि हमारे उपभोक्ता कहीं कटिया लगा रहे होंगे, कहीं अपने घर पे छज्जा बना रहे होंगे। जी जी, इस पर भी मैं लौटूंगा आपके पास, इस पर और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। अवधेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखें, और अगर उनके इलाके में कोई बिजली विभाग की तरफ से लापरवाही हो रही है तो वो जरूर बताएं, क्योंकि आज अगर आप जागेंगे तो कल हम सब के लिए अच्छा होगा, हमारी जिंदगियां बचेंगी। करंट का कोहराम, जी हां, आज की दो बड़ी और अहम खबर रही, गरीबों से जुड़ी रही। 2 नहीं, 3 नहीं, 6 लोगों की जान चली गई, और ये जान गई है करंट के कहर से, बिजली महकमे की लापरवाही से। कई तरह के इस तरह के हादसे हम साल भर सुनते हैं, पढ़ते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं, टेलीविजन चैनल्स पर खबर देखते रहते हैं, और इसे हादसा मान करके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अफसोस कर लेते हैं। लेकिन यह हादसा किसी के भी साथ कभी भी हो सकता है, और इसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर बात होनी चाहिए। इसलिए हमने आज ये विषय लिया। आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए हम इस प्रोग्राम के। हमारे साथ बिजली उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भी हैं अवधेश वर्मा जी, हमें बहुत अहम जानकारी भी वो दे रहे हैं। अवधेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा इस हिस्से में प्रोग्राम के कि ये जो बिजली उपभोक्ता फोरम है, ये हर जगह होता होगा, प्रदेश में हर इलाके में होगा, और ये किस तरह से काम कर रहा है, और आम उपभोक्ता कैसे इससे जुड़ सकता है, कैसे इसके जरिए अपनी बात पहुंचा सकता है, शिकायत पहुंचा सकता है, नाइंसाफी पहुंचा सकता है, लापरवाही की बात पहुंचा सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं पहली बात तो अपने सभी उपभोक्ता से बता देना चाहता हूं कि हम लोग हर जगह ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो मैं अपने उपभोक्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना नंबर फ्लैश करना चाहूंगा। हमारा नंबर मैं अपने उपभोक्ता को बताना चाहूंगा। कोई भी उपभोक्ता डायरेक्ट हमसे बात कर सकता है और अपनी बात रख सकता है और कोई भी जानकारी ले सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9415516317। एक बार मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं अपने उपभोक्ताओं को कि कोई भी उपभोक्ता हमारा बिजली की इसी दुर्घटना से संबंधित जानकारी के अलावा भी कोई कानून की जानकारी चाहिए, उसको किसी भी तरह की बिजली की कोई उसको समस्या हो, कोई उसको परेशान कर रहा है, कहीं उसके इलाके में विद्युत दुर्घटना होने वाली बात है और वो उसको विभाग के अधिकारियों को बता रहा है, वो लोग नहीं सुन रहे हैं, तो वो डायरेक्ट, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, 9415516317 डायरेक्ट वो हमको बता सकता है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी बात को नियामक आयोग, रेगुलेटर के पास और बिजली कंपनियों के उच्चाधिकारियों के पास मैं अविलंब पहुंचाऊंगा और उसको पल पल की जानकारी भी दूंगा कि आपके जो भी आपने हमको अपनी समस्या बताई थी, उस समस्या पे आपके क्या हमने समाधान किया है। तो मैं एक चीज और आपको अपने इस चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको मैं ये अपील करना चाहूंगा। प्रदेश में लगभग 1,85,00,000 हमारे उपभोक्ता हैं। मैं उन अपने सभी उपभोक्ताओं से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि विद्युत दुर्घटना के बारे में बिजली कंपनियां भले उदासीन हो, लेकिन आप उस पर संयम बरतें, बिजली चोरी से बचें, अपने वायरिंग, एर्थिंग और ये सब चीज मीटर संबंधित जो हुआ है उससे आप पूरी तरीके से सुदृढ़ रखें। और अगर आपके मीटर में कोई गड़बड़ी आ जाए, कहीं कोई केबल में गड़बड़ी आ जाए, तो चूंकि आप उसके तकनीकी जानकार नहीं है, आप उसको भले थोड़ा देर के लिए आपके घर में लाइट चली गई हो, कोई दिक्कत आ गई, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस इलाके के अपने जो भी एसडीओ हैं, जेई हैं, जो अधिशासी अभियंता है, उनसे संपर्क करें। और अगर आपके घर में कोई वायरिंग की दिक्कत आती है तो आप जो भी इलाके के वहां पे आपके कोई भी ऐसा जो जानकार हो, जो स्पेशलिस्ट हो इस बारे में, तकनीकी ज्ञान रखने वाला हो, जो बिजली का काम करने वाला, उसी से बुला के अपनी बहुत अहम बातें हैं, छोटी छोटी है लेकिन बहुत अहम बात है कि हमारा जो दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं, आदमी को पकड़ लाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं और बहुत अहम बात हम ये चाह रहे हैं कि आपके जरिए लोगों तक अपने उपभोक्ताओं से ये भी बता देना। जी, मैं अपने उपभोक्ताओं से भी बात करना चाहूंगा कि जब आप लोग अकुशल कोई लाते हैं अपना बिजली का कोई ठीक कराने के लिए अपने घर में, तो कहीं कहीं वो आपकी वायरिंग को भी गड़बड़ कर सकता है, कहीं उस पर लीकेज आ सकती है और आने वाले समय में उससे विद्युत दुर्घटना हो सकती है। तो इस पर भी आपको बहुत ही ध्यान देना होगा कि जो आप अपने घर में जिस कारीगर से अपनी वायरिंग कराने जा रहे हैं, जिस मतलब कि जो भी तकनीकी ज्ञान रखने वाला आदमी है, जो आपके घर की वायरिंग कर रहा है, आपके पंखे लगा रहा है, वास्तव में उसको सही जानकारी है कि नहीं है। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, कहीं आपकी वायरिंग में कोई लीकेज अगर हो गया तो आने वाले समय में उससे करंट उतरेगा, आपके स्विच में करंट उतरेगा और छोटे बड़े बच्चे कोई भी अगर स्विच को बेबाकी से छुएंगे तो कहीं कहीं उनके साथ। यहाँ मैं एक चीज और जोड़ दूं अवधेश जी, यहाँ एक चीज और जोड़ दूं, दोनों फेस अगर मिल गए, सर्दियां आ रही है, सर्दियां बस शुरू होने वाली है, घर में हाई वोल्टेज आ सकता है। और मैं एक बहुत बड़ी जानकारी अपने उपभोक्ताओं को देना चाहता हूं।
एक बहुत बड़ी जानकारी मैं अपने उपभोक्ताओं को देना चाहता हूं, अगर हाई वोल्टेज से उसके घर का कोई भी नुकसान होता है तो नियामक आयोग ने हम लोगों ने काफी संघर्ष के बाद मुआवजे का क्लाज बना रखा है जी। हाई वोल्टेज से नुकसान अगर किसी भी उपभोक्ता का कुछ होता है तो वो अपने इलाके के अधिशासी अभियंता को मुआवजा क्लेम करेगा और वो मुआवजा क्लेम करने की जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई बिजली विभाग को करना होगा। इसका भी एक कानून बना हुआ है। जी जी बिल्कुल, इसके लिए जागरूकता होना बहुत जरूरी है। क्या खूब बात है कि बहाना मत तलाश, शहर में शरीफ होने का। लोग खामोश तो रहते हैं पर ना समझ नहीं है, तो जगाना है, हमें दोनों को जगाना है, बिजली महकमे को भी जगाना है अपनी लापरवाहियों से और जगाना है उपभोक्ता को, जो कि कहीं ना कहीं उसकी मदद करता है अपनी उदासीनता के चलते। बस चलते चलते एक बात और मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं, अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाए। अभी ठंड आ रही है, बहुत जबरदस्त तरीके से गीजर का, बहुत जबरदस्त तरीके से हीटर का इस्तेमाल होगा और उसमें बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। शहरी इलाकों में बहुत सुनने को मिलता है, ग्रामीण इलाकों की तो हम बात कर ही रहे हैं, उसकी कई वजह हो सकती है। तो इसको लेकर क्या आपका क्या कहेंगे, क्योंकि हीटर से और गीजर से बहुत हादसे आते हैं सर्दियों में। देखिए, मैं अपने उपभोक्ताओं से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वो अपने घर में गीजर लगाने जा रहे हैं, अपने घर में कोई हीटर का प्रयोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले देख ले कि वास्तव में जो उनकी वायरिंग है वो वास्तव में उतना लोड ले पाएगी अथवा नहीं ले पाएगी। क्योंकि अगर उनकी वायरिंग सही तरीके से प्रॉपर नहीं है और वो कम लोड पर उसका तार की जो वो होती है क्षमता अगर कम है और उस पर लाके आपने गीजर लगा दिया पलक में या कोई हीटर लगा दिया तो कहीं न कहीं दुर्घटना हो सकती है, वो देख ले। और मैं अपने उपभोक्ताओं से बिजली विभाग के लोग उनका उत्पीड़न न करें, ये भी अपील करना चाहूंगा कि अगर उनका भार कम है, अगर उनका लोड कम है, मान लीजिए वो 1 किलोवाट के कंज्यूमर है और वो आने वाले समय में अपने घर में 2 किलोवाट का और 3 किलोवाट का उपकरण लगाने जा रहे हैं, तो मैं उनसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने लोड को भी बढ़वा ले, जो कानून की हमारी परिधि में कि जो उनका वो है उसके तहत वो उसकी भी व्यवस्था कर ले। और अगर उनकी केबल लोड बढ़ाने के बाद उनकी केबल अगर वो कम उसकी एमएम की है तो उसकी भी क्षमता वो केबल की भी बढ़वा ले, अपनी वायरिंग भी की क्षमता बढ़वा ले, जिससे कि उनके घर में कोई भी जो भी उपकरण ये लगाने जा रहे हैं जो ठंडी में, उससे कोई दुर्घटना ना हो और सही मायने में उसका उनको लाभ भी मिल जाए और सही मायने में उनके घर में कोई क्षति भी ना हो और कहीं भी उनको किसी तरह की दिक्कतें ना आए। तो सबसे पहले अगर वो हीटर लगाने जा रहे हैं, गीजर खरीदने जा रहे हैं और कोई भी गर्म करने का एसी लगाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी वायरिंग चेक करा ले, अपने लोड को देख ले। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, एहतियात दोनों तरफ से जरूरी है, क्योंकि अगर उसकी सेफ्टी है तो सब कुछ रहेगा, अगर उसकी सेफ्टी नहीं है तो सही बात है, जान है तो जहान है। और इस प्रोग्राम को आज करने का अवधेश जी हमारा मकसद भी यही था। हो सकता है वक्त की कमी के चलते अपना संयम बरत हो सकता है वक्त की कमी के चलते बहुत सारी बातें नहीं हो पाई हो, लेकिन हमारे उपभोक्ता समझ गए होंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आपके फोन भी हमारे पास आए, दिक्कतें भी आपने बताई। अवधेश जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और वक्त की यहां पर इस प्रोग्राम का खत्म हुआ जाता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम खास तौर से बिजली के महकमे को लेकर जागरूक रहेंगे और महकमे की जो लापरवाही है उसको उठाते रहेंगे, क्योंकि अगर जागरूक होगा तो महकमा काफी हद तक सही हो सकता है। ये एक तरह से इस चर्चा का निचोड़ भी निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।